राजद विधायक विभा देवी एवं प्रकाशवीर ने प्रेस किया कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं राजद में हूं और हमारे परिवार ने लालू प्रसाद के लिए बुरा नहीं किया। मैं राजद के साथ खड़ी हूं। पार्टी भविष्य में क्या निर्णय लेगी उसके बाद जवाब मिलेगा। विभा देवी। संजय वर्मा की खास रिपोर्ट। नवादा। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और स्वयं को सबसे बड़ा जनसेवक साबित करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस दौरान नवादा सदर विधायक विभा देवी अपने क्षेत्र के विकास के लिए जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर गांव-गांव और टोले-टोले दस्तक देती रही। शुक्रवार को विधायक विभा देवी ने प्रेस सम्मेलन में पहली बार राजनैतिक रूप से मुंह खोला और नवादा के राजनीतिक घटनाक्रम पर खुलकर बातें की। उन्होंने पहले ही वाक्य में कहा कि कुछ नेताओं का मुंह बोलता है किंतु मेरा तो काम बोलता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे और मेरे परिवार को तेजस्वी प्रसाद, शक्ति सिंह यादव गाली दे रहे हैं, आरोप पर आरोप लगा रहे हैं और निम्न स्तर के नेता जो सदैव भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों से भी झूठा आरोप लगवा रहे हैं, इसका प्रमाण नवादा की जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि 1990 और 2025 के बीच में 35 वर्ष बीत गया। मतलब 45 से 50 साल उम्र के व्यक्ति भी इन बातों से अनभिज्ञ होंगे कि लालू प्रसाद ने इस परिवार को क्या दिया है या नुकसान किया है और हमारे परिवार के लोगों ने उनको क्या दिया है। मैं इस सावन के पवित्र महीना में प्रत्येक दिन एक पत्र लिखूंगी तेजस्वी प्रसाद को, जिसमें एक सवाल रखूंगी, उसका जवाब तेजस्वी और उनके एक भ्रष्ट रिश्तेदार को देना पड़ेगा, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि मैं और मेरे परिवार ने लालू प्रसाद जी का कोई नुकसान कभी नहीं किया है। एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब भी विरोध किया है तो सामने से विरोध किया है, पीठ में छुरा नहीं मारा। वह 2005 का विधानसभा चुनाव हो, 2003 का विधान पार्षद का चुनाव हो, 2009 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2018 का विधानसभा नवादा का उपचुनाव हो, इन्हीं से संबंधित मेरा सवाल होगा और इन्हें आरोप लगाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। रजौली विधायक प्रकाशवीर ने कहा कि 2015 में कैसे रजौली का आरजेडी का सिंबल गोविंदपुर के किसी चौधरी, जिनके बारे में सलमान रागीव का कथन था कि मुझे लोग बोलते हैं कि मैं गुरु घंटाल हूं, तो मैं रजौली का टिकट एक महागुरु घंटाल को दिला दिया है। उसका टिकट कैसे कट करके मुझे मिला यह सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरा टिकट कैसे कंफर्म हुआ है उसको भी लगभग लोग जानते हैं। आने वाले समय में माननीय विधायक नवादा विभा देवी इसका खुलासा करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी हम लोग राजद में हैं, लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेती है उसके बाद अपने कार्यकर्ता और जनता से बात करके भविष्य का निर्णय लेंगे। पूर्व जिला पार्षद मथुरा यादव ने कहा कि मुझे 9 जुलाई 2025 के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शक्ति यादव, पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के कई निकट के संबंधियों ने प्रस्ताव दिया कि आपको वारसलीगंज से विधानसभा 2025 का आरजेडी कैंडिडेट बना देंगे। आप इस मीटिंग में सम्मिलित होकर हमारे संबंधी कौशल किशोर जी का सम्मान बढ़ाने का काम करें। जो घटना हुई है भाषण के दौरान, जिस तरह से बोला गया है विरोध में, गल्लत जी के विरोध में, कौशल जी बोले हैं, तेजस्वी जी बोले, उस पर आपका क्या है? तो घटना हो गया, सब लोग जान रहे हैं। और जो एक वक्तव्य उन्होंने दिया कि हमने बहुत काम अति किया, कई बार मदद किया, राजवल्लभ जी के बारे में परोक्ष रूप से सब लोग समझते हैं, लेकिन इस घटना के पहले राजवल्लभ जी के बारे में मैं बता, याद होगा 1995 में मौका पर जो बताए उसी पर आना, 95 में ऐन मौका पर राजवल्लभ जी का टिकट काटा, जनता उमड़ पड़ी। उसके बाद ठीक उसी तरह से हाथों हाथ लेकर के राजवल्लभ जी को यहाँ से ये ले चुन करके आवाम आप लोगों ने बुलाया। फिर इन्होंने क्या किया,
लालू जी के साथ सरकार बनाने में मदद किया, निर्दलीय जीत के गए। तब हमारा कहना है कि वो मदद किए, किस ओर से मदद की तो बताने की जरूरत है ना। राजवल्लभ जी वहाँ मदद किए दल को और पार्टी को और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिसमें हम समझते हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी को शायद होश हवास होगा, बच्चा नहीं सुना, तो सब तो जानकारी के अभाव में इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। तो उस पर अब आप लोग क्या लगेंगे, आगे की रणनीति क्या क्या है, रणनीति आगे क्या करना है? देखिए, हम लोग कभी पार्टी का खिलाफ नहीं किया, अभी आप किस पार्टी में, किस दल में? भी है राष्ट्रीय जनता दल। ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल राजवल्लभ प्रसाद परिवार को प्रताड़ित करना चाह रही है? शुरुआत से पहले तो पार्टी को तोड़ा, दूसरे को अध्यक्ष बनाया, फिर लोकसभा चुनाव में इस तरह किया, फिर उसके बाद ये कल परसों की घटना है। इस पर आपका क्या कहना है? अब तो हम लोगों के बीच जाएंगे और चुनाव है तो जाइएगा ही, कहना क्या है? सच्चाई को बताना पड़ेगा ना कि हम कहाँ दोषी हैं। हमने तो आज तक है इस कार्यक्रम हुआ, हम लोग को कोई जानकारी नहीं, कोई सूचनाएं नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि असल जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं उसको मंच से उतारा गया, हिला गया। इससे बड़ा अपमान और क्या होता है? ये व्यक्तिगत कार्यक्रम था इनका मिलन समाज। सर, लोकसभा चुनाव में आप पार्टी के साथ फिर आप बागी क्यों हुए सर? विनोद यादव हम लोग का उम्मीदवार नहीं थे, मथुरा जी भी थोड़ा सा बताया लेकिन साफ नहीं हुआ। फिर आप पार्टी के साथ क्यों नहीं? एक सेकेंड, हम लोगों ने विनोद यादव लालू जी का उम्मीदवार थे, उन्होंने ही बुला करके टिकट में बैठाए रहे। कहाँ से मामला बिगड़ा? राजवल्लभ जी तो इनकार कर गए थे कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। बीच में पैरोल पर आए थे, इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने कहा था मिलकर कि लोकसभा में हमारा कोई लड़ाई नहीं, हम अपने सजागता, हम लड़ नहीं सकते, हमारा उम्मीदवार कोई नहीं। हाँ, अच्छा सा उम्मीदवार दीजिए, उसको हम लोग पूरा जमात मिलकर के बताएंगे। फिर भी एक सवाल ये है कि जैसे आप लोग लालू जी को आरजेडी कर रहे हैं कि हम उनके साथ, कौशल जी आरजेडी में आ गए हैं और आप सब लोग, तो आपका आरजेडी मजबूत हो गया है यहाँ पे, इसको लेके क्या राज? कैसे मजबूत हो गया? अब आप मंचस्थ हो गए हैं। अब हम लोग तीन गो अभी वर्तमान में मिले हैं, किसी को सूचना नहीं, आमंत्रण नहीं। तो फिर आगे की उस रणनीति परिस्थिति क्या में होगी? आगे की रणनीति 2005 में भी राजद का अध्यक्ष भी बने थे। नहीं तो फिर आप क्या पार्टी बने को थे? छोड़ेंगे क्या, ये स्पष्ट कीजिए ना। क्या हुआ था वो भी देखे होंगे, वही हाल होगा। नहीं, जैसे आपको अपमानित होना पड़ा, तो अब तेजस्वी जी को आप बच्चा भी कह रहे हैं कि 90 के दौर में वो बच्चा थे, सत्ता उन्हीं के भी इर्द-गिर्द है, तो आप आगे क्या? आगे अब हम अपने जनता, अपने पब्लिक जो है, हम लोग घूम करके बैठ करके विचार निर्णय करेंगे। क्या सुझाव आता है वैसा हम लोग निर्णय लिए। हम लोग तो लड़ाकू विमान शुरू से रहे, सामाजिक न्याय, और वैसा परिस्थिति स्थिति आएगा तो हम लोग छोड़ नहीं देंगे अपने लोगों को। हम लोग राय मशवरा करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए। यानी कि पार्टी भी छोड़ सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, जब करो या मरो की स्थिति होगा। हमारे लोग बहुत सारे हैं जिला में, अगर उनका अनदेखी हुआ तो हम लोग तो उसके लिए लड़ाई लड़वे न करेंगे। सब दिन लड़ते आए हैं, फिर भी लड़ाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम लोग कभी विरोध, शीर्ष नेतृत्व पहले भी कहा चुनाव पहले कि हम लोग कहीं अलग नहीं है, हम गलत निर्णय का हम लोग विरोध पहले। प्रतिपक्ष के नेता भी पहुंचे, जो छिपे भाव से या खुले भाव से जो बोले कि कुछ परिवार को हम काफी, लालू जी उनके पिताजी काफी मदद किए, पूरे भाषण दिए, लोग को, नवादा वासियों को बरगलाना चाह रहे थे। मैं उसी बिंदु पर आना चाहता हूं कि 1990 उस वक्त लालू जी की सरकार बना। उसके पहले 85 में भी चुनाव हुआ, 85 में भी स्वर्गीय कृष्णा बाबू बहुत कम वोट से चुनाव हारे। 1990 में एमएलए बने, भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उस वक्त
भाजपा भी लालू जी का समर्थक था। जब मंडल कमीशन और कमंडल कमीशन जब चला, अडवाणी जी का रथ चला, उस वक्त बीजेपी सरकार से वापस ले लिया अपना समर्थन जब वापस ले लिया, सरकार गिरने की स्थिति में आया। उस वक्त स्वर्गीय कृष्णा बाबू अर्श से फर्श तक लालू यादव को, पार्टी को, जो काफी अनुशासित पार्टी है, पार्टी को तोड़कर 13 विधायक के साथ लालू यादव का सरकार को बचाए, जबकि सोच भी नहीं सकते थे यहाँ के लोगों की। मैंने 13 विधायक, जिसमें प्रकाश वीर जी के चचा बाबूलाल चौधरी भी थे, समरेश बाबू थे, सरकार बचाने का काम किया। उसके बाद लालू यादव 1995 में हमारा नेता राजवल्लभ जी को टिकट दिया गया और एक झूठ हत्या के मुकदमा में उनका टिकट वापस भी लिया गया। यहाँ का नवादा विधानसभा का जनता उन्हें करारा जवाब दिया, काफी मत से उनको विधानसभा पहुंचाए। उसके बाद भी राजवल्लभ जी लालू जी को काफी मदद करते रहे, समर्थन देते रहे, जहां भी खड़ा हो वे वहां साथ देते रहे। जब 2005 का भी मामला आया तो लालू यादव कथनी और करनी में, उस समय तेजस्वी जी का जन्म भी हुआ होगा, लेकिन बहुत छोटे होंगे, कि पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में 15 साल किस परिवार का हाथ रहा, शायद उन्हें याद नहीं होगा या नहीं बताया गया होगा। जब 2005 में भी उसी तरह से, उसके पहले भी प्रमिला जी एमएलसी का चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त हम भी उनके एमएलसी के चुनाव में मतदाता थे। एक जगह सारे मतदाता कहे कि चलिए राजगीर वहीं रहेंगे तथागत होटल में। लालू यादव की सरकार था, छापा मारी जिस तरह से लगा कि हम लोग मैंने आतंकी हैं, हम लोग मैंने काफी अथी हैं, छापा मारी करके भगदड़ मचा दी। उसके बाद चुनाव में भी कौआ कोल का बूथ लुटवाने का उन्होंने बैठकर अपने साला सुभाष यादव को यहाँ एमएलसी के चुनाव में भेजे थे। कौआ कुल का चुनाव, लालू यादव कभी भी राजवल्लभ यादव का परिवार या जेहल बाबू का परिवार को कभी भी मदद करने का प्रयास नहीं, मदद लिया गया है, मदद नहीं किए हैं। चाहे आप देखे होंगे 2009 के चुनाव में लोकसभा का राजवल्लभ जी को टिकट दिया गया और कौशल यादव उस समय भगदड़ थे, मैंने भागे हुए थे, नवादा छोड़े हुए थे, निर्दलीय चुनाव लड़वा दिए गए। 1,68,000 वोट उन्होंने काटा और 1,58,000 वोट से हमने हारा चुना। लालू यादव का जो मदद किया गया है राजवल्लभ यादव के परिवार से, राजवल्लभ जी के द्वारा में, चाहे वह फंड की मामला हो, लालू यादव को वह दिन भी याद रखना चाहिए जिस समय यहाँ के विधायक राजवल्लभ जी थे। उस वक्त भी अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी के यहाँ साला को बैठवाकर इन्हें काफी तंग तवा किया गया और अपने रिश्तेदार को जिताने के लिए हर बार प्रयास किया गया, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। ठीक है, वो बोलते हैं तेजस्वी जी की 4 बार विधायक बने, लेकिन कैसे बने आप लोग मीडिया भाई से भी छिपा हुआ नहीं है। हर बार जब से रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को ढूंढने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो राजवल्लभ यादव जी उनके लिए कर दिए हैं, राजवल्लभ यादव जी के लिए वो नहीं किए हैं, राजवल्लभ यादव जी के लिए, राजवल्लभ यादव लालू यादव जी के लिए कृष्णा बाबू हो, राजवल्लभ जी हो, विभा देवी जी हो, आज तक देखे होंगे विभा देवी जी का कभी बयान लालू जी के प्रति या तेजस्वी जी के प्रति नहीं आया होगा। कि अपने जनता को सेवा करने में रात दिन एक किया करते हैं। आपसे विकास की मामला हो या किसी का कुछ दान देने की मामला हो या मदद करने की मामला में यह खड़ा रहते हैं। चाहे कोरोना का समय हो, सर जब
राजवल्लभ जी जेल में हैं, उसके बाद भी 1 करोड़ 21 लाख सरकार को दिया गया, इसलिए कि यहाँ की जनता को लाभ मिले। और लालू यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, अब प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके पुत्र प्रतिपक्ष नेता, एकदम सफेद झूठ है। इधर से कभी भी नहीं कहा गया कि आप हमें यह मने कीजिए वह कीजिए, नहीं किया। लेकिन वो हर मंच से लोकसभा में देखें, विनोद जी को टिकट देने के लिए लालू जी और तेजस्वी यादव जी ही बुलाए थे, दूसरा कोई नहीं बुलाए थे। क्या बात हुआ मामला में, श्रवण कुशवाहा जी कभी भी पार्टी में नहीं रहे, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, विनोद जी चुनाव लड़ गए। विनोद जी परिवार में तो विनोद जी उनके भाई हैं, लेकिन कभी भी चुनाव राजवल्लभ